खजुराहो की मूर्तियां देखकर आप भी रह जाओगे, क्योंकि इसमें कुछ नागिन तस्वीर भी बनी हुई है। इनका आप लोग गलत अंदाजा मत लगाना, क्योंकि ये कलाकारों की चित्रकारी है। इन तस्वीरों को देखकर आप भी घूमने जाना एक बार। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो का इतिहास काफी पुराना है। खजुराहो का नाम खजुराहो इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ खजूर के पेड़ों का विशाल बगीचा था। खजरवाहिला से नाम पड़ा खजुराहो। इब्न बतूता ने इस स्थान को कजारा कहा है, तो चीनी यात्री हवेनसान ने अपनी भाषा में इसे ची तो लिखा है। अल-बरूनी ने इसे जेजागुती बताया है, जबकि संस्कृत में यह जेजागुप्ती बोला जाता रहा है। चंद बरदाई की कविताओं में इसे खजूरपुर कहा गया तथा एक समय इसे खजूरवाह नाम से भी जाना गया। लोगों का मानना था कि इस समय नगर द्वार पर लगे 2 खजूर वृक्षों के कारण यह नाम पड़ा होगा, जो कालांतर में खजुराहो कहलाने लगा। मूलचंदानी का कहना है कि ये किताब बेहद परिपक्व और संवेदनशील समाज में ही लिखी जा सकती थी, जहां जीवन के सभी हिस्सों का उत्सव मनाने की बात है। कामुकता के बारे में भारत के इतिहास में जहां और बातें की गई हैं वो है खजुराहो के मंदिर। भारत के केंद्र में स्थित इस जगह पर लाल पत्थर पर तराशी गई मूर्तियां पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती रही हैं। इनमें से कई मूर्तियों में सुडौल शरीर वाली देवियों को दिखाया गया है, जो श्रृंगार करती या अपने पांव में चुभा कांटा निकाल रही हैं। लेकिन कुछ अन्य मूर्तियों में देवी या देवियों को कामुक मुद्राओं में दिखाया गया है। अक्सर बताते हैं, कुछ ही मंदिरों की दीवारों पर कामुकता से भरी मूर्तियां देखने को मिलती हैं। ये मूर्तियां सेक्स को कुछ उसी तरह दिखाती हैं जिस तरह कई अन्य संस्कृतियों में पुरुषों को युद्ध करते दिखाया गया है। भारत में वैलेंटाइन डे मनाने के मुद्दे को लेकर लगभग हर साल ही विवाद होता है। एक तरफ जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर प्यार करने को गलत नहीं मानते, वो अपनी प्रेमिका को गुलाब का फूल देते हैं और हाथों में हाथ डालकर पार्कों या बाजारों में घूमते नजर आते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कथित कट्टरपंथी हिंदू दल हैं जो मानते हैं कि सार्वजनिक स्थान पर प्यार करना अनैतिक है। वो गश्त लगाते हैं और ऐसे प्रेमी जोड़ों को अपमानित करते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। खुद को न्याय देने वाला मानने वाले ऐसे लोगों की उपस्थिति उन लोगों की सोच को एक तरह से आश्चर्यचकित कर देती है, जो भारत को कामसूत्र को जन्म देने वाली और उत्तेजक मूर्तियां बनाने वाली भूमि मानते हैं। उनका धर्म इस्लाम था, लेकिन उन्होंने हिंदुओं के दैनिक काम के तरीके में कोई दखलंदाजी नहीं की। मध्यकालीन इतिहास के जानकार और लव ऑफ सेम सेक्स इन इंडिया के सह लेखक सलीम किदवई कहते हैं, भारत में इस्लामी संस्कृति ने भी खुलकर सांस ली। मुगल काल के दौरान जो फारसी शेर व शायरी लिखी गई उसमें ईश्वर के अलावा समलैंगिक इच्छाओं की भी बात की गई है। सलीम कहते हैं, भारत में सेक्स को टैबू समझने का बदलाव एक जटिल प्रक्रिया है, जिसे आसानी से समझा और समझाया नहीं